5 सालों का इंतजार करती ये बूढ़ी आंखें कि हमारा तो बचपन और जवानी दूसरे शहरों में बीत गई। हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मुन्ना टाफी नहीं मांगता, गुड़िया गुमसुम रहती है। साहब लोगों के पिल्लों को देख के मन को भरती है। मैं उत्तर प्रदेश हूं। अपने लोगों के लिए एक सवाल जिसका जवाब आज तक ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश हूं। भारत की सियासत यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म। फिर भी मैं एक सवाल, मैं उत्तर प्रदेश हूं। भारत देश को 15 में से 9 प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति देने वाला एक सवाल, मैं उत्तर प्रदेश हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने देश को 15 में से 9 प्रधानमंत्री दिया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी से सांसद और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। एक ही कमी थी कि उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रपति कभी नहीं दिया था, लेकिन वो भी कमी अब पूरी हो गई है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति, जो उत्तर प्रदेश के ही कानपुर शहर से हैं, रामनाथ कोविंद। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में क्या बदला? कल भी उत्तर प्रदेश से प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा थे और आज भी हैं। कुछ भी तो नहीं बदला। चुनाव आते ही बहुत लोग आते हैं वादे और इरादे लेकर, लेकिन चुनाव के बाद फिर से 5 सालों का इंतजार करती ये बूढ़ी आंखें कि हमारा तो बचपन और जवानी दूसरे शहरों में बीत गई। हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। वो मंजर याद आते ही आंखों से आंसू आ जाते हैं, जब हमें कभी महाराष्ट्र से निकाला गया तो कभी दूसरे शहरों में इलाज के लिए रोका गया। दिल्ली में बाहर से भी बहुत लोग अब आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। महाराष्ट्र में आज 48 ट्रेनें आती है रोज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं? बिल्कुल नहीं, पसंद करते हैं महाराष्ट्र। जरूरत नहीं। आप अपने जो इलाके हैं वो पहले सुधारो। जिस प्रांत से अभी आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से। इतने प्राइम मिनिस्टर्स जिस स्टेट से आज तक हुए हैं, उस स्टेट से लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। अगर इतने प्रधानमंत्री वहां से जाने के बाद अगर वहां के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए वो अगर बाहर निकल रहे हैं, वो शर्म की बात है। और उनका पूरा बोझ महाराष्ट्र क्यों ले ले? हमारी क्या गलती है? हम तो यही सोचकर इनको सत्ता में लाते हैं कि ये हमारा है तो हमारे शहरों, हमारे गांवों की तकदीर बदलेगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदलता। कल भी हम अन्य शहरों से भगाए जाते थे और आज भी भगाए जाते हैं। कुछ बदला है तो बस जरिया। पहले लोग भगाया करते थे और आज कोरोना जैसी भयानक महामारी से खुद भागते हैं। किसी कवि ने इन मजदूरों की दुर्दशा पर क्या खूब लिखा है। जाता हूं परदेश कमाने, हाथ में थैला तान, थैले में कुछ चना चबेना, आलू और पिसान, टूटी चप्पल फटा पैजामा और मन में कुछ अरमान। ढंग की जो मिल जाए मजूरी तो मिल जाए जहान। साहब लोगों की कोठी पर पहले जाया करता था, लेकिन अब तो वहां भी नहीं मिलता हमें काम। वो कहते हैं इस महामारी में तुम अपने गांव चले जाओ। शाम हुई फिर तवा नहीं है, तन की भूख तो मिटाना है। 2 ईंटों पर धरे फावड़ा, रोटी सेक रहा हूं।
गीली लकड़ी सूखे आंसू, फिर भी सेक रहा हूं। होली और दिवाली आकर हमारा खून सुखाती है। फिर परिवार की देख की हालत खूब रुलाई आती है। मुन्ना टाफी नहीं मांगता, गुड़िया गुमसुम रहती है। साहब लोगों के पिल्लों को देख के मन को भरती है। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है इस मजदूर दिवस की कि लोग साल में एक दिन गलती से मजदूरों को याद कर लेते हैं, सोशल साइट्स पर पोस्ट शेयर करके। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं अकेला इस शहर की तकदीर तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, आपकी आवाज बनकर आपके सहयोग से उनके कानों तक जरूर पहुंचा सकता हूं। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।